हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम सेक्शन 80D, 80DD और 80DDB तीनों सेक्शंस को कवर करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न में आप कौन से मेडिकल बेनिफिट्स को क्लेम कर सकते हैं, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। सेक्शन 80D में क्या क्लेम किया जा सकता है, 80DD और 80DDB कौन सी डिजीजेस के लिए है। सबसे पहले सेक्शन 80D के बारे में बात करते हैं। IDR 1 में जब आप डिडक्शंस के हेड में जाएंगे तो आपको 80D का शेड्यूल मिलता है। यहाँ आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो कॉलम्स मिलते हैं। पहला कॉलम है आपके खुद के लिए, सेल्फ के लिए, यहाँ पर डिडक्शन क्लेम करने के लिए। सेल्फ में यहाँ पर आप अपने स्पाउस का और अपने बच्चों का डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। और पेरेंट्स के लिए यहाँ पर अलग से दिया गया है सेकंड पॉइंट में आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर है वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज़ अ सीनियर सिटीजन। ये कॉलम सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए है। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आप फर्स्ट कॉलम में ही अमाउंट्स को फिल करेंगे। सेक्शन 80D को 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला होता है हेल्थ इंश्योरेंस, फिर है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, और तीसरा जो सीनियर सिटीजन्स के केस में मिलता है हमें, वो है मेडिकल एक्सपेंडिचर। हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपने सेक्शन 80D के अंदर कोई भी मेडिकल पॉलिसी ली हुई है जो कि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करती है, उसके प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पर दिया जाता है। अप टू 25,000 रुपीज़ आप यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैश में किए हुए पेमेंट को कंसिडर नहीं किया जाता है। आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कोई भी प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं तो वो आपका चेक से या ऑनलाइन मोड से ही होना चाहिए। इसके बाद है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप कौन सा खर्चा यहाँ पर क्लेम करते हैं। इसके लिए मैक्सिमम लिमिट 5,000 रुपये की है। 5,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं और ये आप सिर्फ एक ही बार क्लेम करेंगे, या तो आप अपने लिए क्लेम करेंगे या फिर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए। दोनों में यहाँ पर हेड दिया हुआ है। बिलो 60 ईयर्स में भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का यहाँ पे कॉलम मिलेगा और नीचे स्क्रॉल करेंगे। पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कॉलम दिया गया है। 5,000 की लिमिट है, लेकिन आप एक ही बार क्लेम कर सकते हैं। या तो आप अपने खुद के लिए इसे क्लेम कर सकते हैं या फिर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए। ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई भी टेस्ट करवाया हो किसी लैब में, या फिर कोई भी एक्सरे करवाया हो, या कोई भी फुल बॉडी चेकअप करवाया हो, या आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्कीम भी चलने लगी है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम से, जहां पर कि एक फिक्स अमाउंट देकर आप फुल बॉडी चेकअप करवा सकते हैं, तो वो सारा खर्चा यहां पर क्लेम किया जाता है। आपने आई या ईयर चेकअप में कोई खर्चा किया है, कोई ब्लड टेस्ट करवाया जैसे कि थायराइड के लिए या एक्सेट्रा, तो इन सब का खर्चा यहाँ पर क्लेम किया जाता है। 5,000 की लिमिट है। और यहाँ पर आपने अगर कैश में भी पेमेंट किया है तो उसको भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इसके लिए रिसिट होनी चाहिए। इसके बाद आता है मेडिकल एक्सपेंडिचर। मेडिकल एक्सपेंडिचर सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही यहाँ पर अलाउड किया गया है। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, आप यहाँ पर येस करेंगे तो यहाँ पर ये मेडिकल एक्सपेंडिचर का कॉलम हाईलाइट हो जाता है। यहाँ पर आपको कौन सा खर्चा देना है, यहाँ पर आप उन सभी खर्चों को क्लेम कर सकते हैं जो कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होते हैं। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी अमाउंट मिल रहा है तो उस बीमारी के लिए आपने जो भी खर्चा किया है वो आप मेडिकल एक्सपेंडिचर में क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल चुका है। तो यहाँ पर आप वो खर्चा क्लेम करते हैं जिसका कि आपका इंश्योरेंस नहीं है। जैसे कि आपने कोई भी सर्जरी करवाई है, कोई आपके मेडिसिन के बिल्स हैं, जो डिजीज़ सेक्शन 80DD और 80DDB में कवर नहीं होती हैं, उन डिजीज़ के लिए अगर आपने यहाँ पे कोई खर्चा किया है, हार्ट सर्जरी करवाई है, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करवाया जो कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं है, या फिर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए कैटरेक्ट का ऑपरेशन वगैरह करवाया है, तो उसका खर्चा भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कैश पेमेंट अलाउड नहीं है। आपके पास मेडिकल बिल्स होने चाहिए, साथ ही जो आपने पेमेंट किया है वो ऑनलाइन मोड से होना चाहिए या फिर बैंकिंग मोड से होना चाहिए। यहाँ पर हमें मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिल जाता है। सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए यहाँ पर मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ की लिमिट है, इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 अलग से नहीं मिलता है, इस 50,000 की लिमिट में ही ये इंक्लूड है। और इसी तरह से अगर आप सेल्फ के लिए क्लेम करते हैं तो यहाँ पर आपको 25,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप दोनों में से किसी एक के लिए क्लेम कर सकते हैं, या तो अपने लिए या पेरेंट्स के लिए।
और अगर आप खुद भी सीनियर सिटीजन हैं तो आप भी यहाँ पर 50,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। तो ओवरऑल लिमिट देखें तो अगर आप खुद भी सीनियर सिटीजन हैं और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन हैं तो मैक्सिमम आप यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन मेडिकल बेनिफिट्स में क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80D के बाद बात करते हैं सेक्शन 80DDB की। सेक्शन 80DDB में कौन से मेडिकल खर्चों को अलाउड किया गया है, तो यहाँ पर इन्होंने लिस्ट दी हुई है। रूल 11DD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी डिजीजेस यहाँ पर कवर होती हैं। सेक्शन 80DDB में आती हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, जहाँ पर कि डिसेबिलिटी लेवल सर्टिफाइड होना चाहिए कि 40% एंड अबव है। इसमें कौन कौन सी हैं, डिमेंशिया है, कोरिया है, पार्किंसन डिजीज है। इसके बाद आता है कैंसर, कैंसर के लिए अलाउड होता है सेक्शन 80DDB। इसके बाद एड्स है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है और हीमोफेलिया या फिर थैलेसीमिया। ये सारी डिजीजेस सेक्शन 80DDB में कवर होती हैं। डिडक्शन यहाँ पर कितना अलाउड है, अगर आप लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज हैं तो यहाँ पर सिर्फ 40,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। जबकि जो डिजीजेस यहाँ पे स्पेसिफाई की गई हैं वो आप देखेंगे तो काफ़ी महंगी डिजीजेस हैं जिन पर कि काफ़ी खर्चा होता है अगर आप इनके ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज के लिए सिर्फ 40,000 रुपीज़ यहाँ पे अलाउड है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं इन डिजीज़ के लिए। साथ ही अगर आप इनके लिए ये खर्चा क्लेम कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 10A फिल करवाना होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर से। मेडिकल प्रैक्टिशनर से सर्टिफाइड करवाना पड़ता है कि आप इन डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसके बाद है सेक्शन 80DD। सेक्शन 80DD में हम कौन सी डिजीजेस यहाँ पर क्लेम करते हैं, तो इसमें है मेंटल इलनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, सेरिब्रल पैल्सी, लेप्रोसी, ऑटिज्म, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। इन डिजीजेस को सेक्शन 80DD में कवर किया गया है। और इसके लिए अगर आपकी डिसेबिलिटी मोर देन 40% है लेकिन 80% से कम है तो 75,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर डिसेबिलिटी आपकी 80% से ज़्यादा की है तो 1,25,000 रुपये का डिडक्शन यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन इस सेक्शन के लिए भी कंडीशन है कि आपको फॉर्म 10IA अटेस्टेड बाय मेडिकल अथॉरिटी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो इन तीनों सेक्शंस को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी हमें हार्ट सर्जरी या फिर लिवर ट्रीटमेंट के लिए कोई भी डिजीज़ या सेक्शन नहीं दिखता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि आजकल हार्ट प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम ये सब बहुत आम बात हो गई हैं और इनका ट्रीटमेंट भी काफ़ी महंगा होता है। इसी तरह से यहाँ पर नी रिप्लेसमेंट के लिए भी कोई बात नहीं की गई है। अगर आप नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो उसका खर्चा भी यहाँ पर 5 से 6 लाख रुपए का आ जाता है। और अगर आप बाईपास करवाते हैं तो उसमें भी 4 से 5 लाख का खर्चा आ जाता है। तो ये सेक्शंस इन सब खर्चों के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं कहते हैं। तो आई होप कि सेक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे और आपने समझ लिया होगा कि कौन कौन सी डिजीजेस इन 3 सेक्शंस के अंदर हम क्लेम कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।